में आपका एक्सेल में टाइप ऑफ चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग वेराइटीज में इसमें। तो इसमें बात करें, इंसर्ट में जाओगे आप। इंसर्ट में आप देखो ये चार्ट्स आपको दिख रहे हैं। ओके, तो इसमें चार्ट्स में देखो यहाँ पे कौन कौन से चार्ट्स हैं। कॉलम चार्ट, कॉलम या बार चार्ट इसको बोलते हैं। देन इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइन चार्ट बोल सकते हैं। ठीक है। देन लाइन चार्ट के बाद ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट के बाद ये आपका हायरार्की चार्ट। देन फिर ये आपका होता है स्टैटिस्टिक चार्ट जिसको बोलते हैं। देन ये आपका स्कैटर चार्ट, स्कैटर या बबल चार्ट भी बोलते हैं इसको। देन फिर ये आपका होता है वाटरफॉल फनल, स्टॉक फनल। मोस्टली इसको हम इसमें यूज करते हैं, स्टॉक्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉम्बो चार्ट। देन मैप, हम मैप भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि किसी भी डेटा को मैप में अगर डिस्प्ले करना हो तो मैप चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद पाइवट होता है, जो पाइवट एक तरह से डायनेमिक होता है, फिल्टरेबल होता है। और ये जो चार्ट्स होते हैं ये जो आपके स्टैटिक होते हैं, मतलब स्टैटिक मीन्स कि वो एक्सेल डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। लेकिन अगर मैं उसमें डायरेक्ट चार्ट में फिल्ट्रेशन करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन पाइवट जो चार्ट होता है उसके अंदर फिल्ट्रेशन ऐड कर सकते हो कि आपको किस स्टेट का या किस पार्टिकुलर डेट का डेटा अगर देखना हो तो वो आप फिल्टर कर सकते हो। यही डिफरेंस है नॉर्मल चार्ट से और पाइवट चार्ट से। ठीक? जैसे कि पाइवट टेबल होता है, एक पाइवट टेबल होता है जो फिल्टरेबल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है डेटा के लिए। ठीक है। देन वही ऑप्शन क्या होता है, पाइवट चार्ट देता है जो फिल्टरेबल विजुलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिल्टर कर सकते हैं, चार्ट में ही हम फिल्टर कर सकते हैं, डेटा पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। ठीक है। तो पहले हम बेसिक चार्ट हम देखें, उसके बाद पाइवट चार्ट पे आएंगे, देन पाइवट टेबल पे हम आएंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ट में पहला होता है कॉलम चार्ट। ठीक। अब कॉलम चार्ट देखो आपका एक तरह से एक कैटेगरी होती है जिसमें मैं एक पहले से डेटा फिल कर लेता हूँ। तो इसमें मैं नेम रख देता हूँ यहाँ पे, क्लाइंट नेम, कस्टमर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, फील्ड बना लिया। और एक फील्ड मैंने बना लिया अमाउंट पेड। ठीक, दो फील्ड हमने बना लिए। ठीक है। अब इसमें मैं नेम फिल कर लेता हूँ। ऑटो फिल कर लिया मैंने। देन यहाँ पे अमाउंट हम डाल देते हैं। तो अमाउंट मैंने डाल दिया इक्वल रैंडम एरे। रो हमारा कितना है, 12 है। ठीक, कॉलम 1 है। और यहाँ पे मैं मिनिमम अमाउंट में देता हूँ 500। ठीक, और मैक्सिमम मैं 50,000 दे देता हूँ। ओके। एंड देन यहाँ पे टू फॉर इंटीजर। ओके, ये आपका डेटा आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पे एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया। ओके। कभी कभी जो अमाउंट होता है आपको किस फॉर्मेट में दिखाना होता है, उसमें करेंसी सिंबल लगा होता है। आप तो फॉर्मेट में जाकर के आप करेंसी सिंबल में उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपको रुपीज या डॉलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फॉर्मेट आता है। देखो यहाँ पे जैसे डॉलर सेट करोगे डॉलर फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या है, रूपी फॉर्मेट में सेट करना है तो यहाँ पे आपको मोर ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे, मोर अकाउंटिंग ऑप्शंस। ठीक है। तो मोर अकाउंटिंग ऑप्शंस में आप जाने के बाद, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे इंडियन रुपीस का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंबल। ये, ठीक, और मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये इंडियन रुपीस का ये सिंबल फॉर्मेट आपका आ गया। ठीक, बाय डिफॉल्ट इसमें डॉलर का दिया रहता है करेंसी सिंबल। तो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग किस कंट्री का है तो आप
चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे करेंसी सिंबल भी प्री फॉर्मेटेड, वो आपका प्रीफिक्स आपका लगा रहता है, जिससे ये समझ में आए कि वो अमाउंट आपका डेटा है। एक तो कॉलम चार्ट जो होता है आपका, एक पार्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें दो डेटा होते हैं आपके। पहला जो डेटा होता है वो एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, एक वर्टिकल एक्सिस पे होता है। ओके। तो ये कैटेगरी बेस्ड होता है। द टाइप ऑफ ग्राफ, ये जो टाइप ऑफ ग्राफ है, ये किस बेस पे बनता है, डिफाइन करता है? द डेटा कैटेगराइज विल अपीयर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो कैटेगरीज डेटा क्या होता है? जैसे कि नेम है, जैसे नेम है, तो नेम कैटेगरी में आ गया ना। ठीक। तो कैटेगरी हमेशा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखता है, और वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यूज दिखते हैं कॉलम पे, जब भी आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, क्लियर? देन तो कॉलम चार्ट क्या होता है? सिमिलर होता है किससे? बार चार्ट से। बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों सिमिलर होता है। ठीक है, कॉलम एंड बार चार्ट आर सिमिलर। बस डिफरेंस ये है कि जो आपका जो कैटेगरी है वो वर्टिकल एक्सिस पे दिखता है बार चार्ट में। मतलब बार कहाँ होता है? आपका जो कैटेगरी होता है वर्टिकल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाता है। और जो आपका वैल्यूज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चले जाते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं अब इस पे, कैसे हम पाई बार चार्ट बनाएंगे, कॉलम चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट में। सबसे पहले आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में, और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉलम चार्ट दिए गए हैं, 3D 2D। अब देखो कॉलम एंड बार। तो कॉलम क्या है? वर्टिकल बार दिया हुआ है। और जो आपका बार चार्ट है वो हॉरिजॉन्टल बार है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम से। तो इसीलिए क्या होता है, कैटेगरी वर्टिकल हो जाती है बार में। ठीक, क्योंकि वो आपका क्या है, 90 डिग्री वो चेंज हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ में मैंने डिफाइन किया, आप देखो क्या है, जो कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब नेम, हॉरिजॉन्टल हो गया, दिख रहा है आपको? कैटेगरी हॉरिजॉन्टल हो गया। और जो आपका वैल्यूज है वो क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। ठीक। तो ये हमेशा होता है, ऑटोमेटिक उस डेटा को वर्टिकली रख लेता है। और कैटेगरी को, जो नेम होते हैं, कैटेगरी उसको बोलते हैं जो वैल्यूज नहीं होते। जैसे नेम हो गया किसी का, जैसे कि रीजन हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इस तरह के कैटेगरी वैल्यू होते हैं। जैसे कि स्टेट को हम कैटेगरी वैल्यू बोल सकते हैं, सिटी को बोल सकते हैं। इस तरह के जो डेटा होते हैं, जो टेक्सचुअल डेटा होते हैं, उसको कैटेगरी ही बोला जाता है। और नंबर डेटा एज ए वैल्यूज होते हैं, डेटा वैल्यू होते हैं। ठीक। अब इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे इसमें क्या कस्टमाइज करना है, जैसे एक्सेस है, तो एक्सेस यहाँ पे देखो, अनचेक करी किया मैंने तो एक्सेस हट गया। और जैसे मैं चेक करूंगा तो देखो एक्सेस में ये वैल्यूज आपको डिस्प्ले करेंगे। एक्सेस टाइटल, एक्सेस टाइटल, दोनों का एक्सेस टाइटल आ जाएगा। और मैंने यहाँ लिख दिया हाँ कस्टमर नेम। तो एक्सेस टाइटल में यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने लिख दिया कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या है, कौन सा फील्ड है? अमाउंट फील्ड। ओके। और भी कस्टमाइज कर सकते हो इसमें। डेटा लेवल आप डाल सकते हो, डेटा लेवल इज दिस, ऊपर एक डेटा लेवल आपको दिखेगा। ठीक। तो डेटा लेवल को भी कस्टमाइज आप कर सकते हो। देन डेटा लेवल अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ठीक। डेटा टेबल, डेटा टेबल इस तरीके से दिखेगा, आकाश का कितना है, अजय का कितना है, ब्रिजेश का, इसका। तो डेटा टेबल भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। एरर बार भी ऐड कर सकते हो आप एनालाइज करने के लिए। तो एरर बार भी ऐड कर सकते हो। ग्रिड लाइन, तो ये ग्रिड लाइन दिख रहा है आपको ऐसे, तो ग्रिड लाइन भी आप ऐसे हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो लाइनिंग आ रही है हॉरिजॉन्टली। देन लीजेंड्स, तो लीजेंड्स इज दिस, कि जो आपका ये अमाउंट पेड है वो किस कलर से। ठीक। तो ये लीजेंड आपका इस तरीके से दिखेगा। ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आपका दिख रहा है कि कैसे जा रहा है। ठीक। तो लो होते जा रहा है आपका जो डेटा है, अप्रोक्स सब लो होते जा रहे हैं, बस एक क्या हाई है। ठीक है। तो ये क्या ट्रेंड लाइन है, ये आपका ट्रेंड लाइन भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे अपने ग्राफ पे।
ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। कलरिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। कलरिंग मतलब डिजाइनिंग फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो डिजाइन भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप आते हैं, अब यहाँ पे थीम्स में आ जाते हैं, कलर। यहाँ पे अलग अलग थीम्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कलर थीम में आपको चाहिए डेटा, वो हम थीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हैं उसमें। ब्लैक थीम, जिस थीम में आपको चाहिए वो थीम यहाँ पे आपको एक्चुअली फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। ठीक है। आप अपने यहाँ पे भी इसको फॉर्मेट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपका अलग अलग जो डेटा हो गया, स्पेसिफाई हो गया कि आपका यहाँ पे देख करके बता सकते हो सबसे हाईएस्ट अमाउंट पेड किसका है, रमेश का। ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम केवल इससे थोड़ा सा क्या होता है कि इजीली आइडेंटिफाई होता है कि कौन सी वैल्यू हाई है, कौन सी लो है, क्या हो रहा है हमारे प्रोसेस में, वो सारी चीजें पता चलती जाएगी। तो दिस इज ए कॉलम चार्ट। ठीक है। तो ये कॉलम चार्ट है। अब आते हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट भी इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं अभी, इसके साइज को यहाँ पे मैंने ये छोटा कर लिया। दिस इज अ कॉलम चार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके क्या अप्लाई करता हूँ, इंसर्ट, और यहाँ पे बार चार्ट सेलेक्ट करिए। तो बार चार्ट 2D 3D आप ऐड करना चाहो 3D ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने 2D ऐड किया। ठीक। तो ये हमारा बार चार्ट हो गया। तो बार चार्ट में देखो वैल्यू आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बार पे आ गया, और जो कैटेगरी थी वो वर्टिकल हो गई। ठीक है। तो दिस इज अ बार चार्ट। ठीक। अब इसको भी वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हो आप, जैसे उसको कस्टमाइज किया था। अब देखो यहाँ पे कलर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक। कलर लेआउट जो भी आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कलरिंग को ये चेंज कर लिया। ठीक। तो जिस तरीके से आप फॉर्मेट को चेंज करना चाहो उस फॉर्मेट में इसको आप रख सकते हो। इसको भी आप डिजाइन कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, जिस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो उस फॉर्मेट में आप रख सकते हो। ओके। तो अभी इस क्लास में हम रखने देते हैं केवल क्या, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट। ठीक है। अब सॉरी, लाइन चार्ट, सॉरी कॉलम चार्ट और बार चार्ट हुआ। हाँ।